सीधी गाड़ी को बिहारी जी के मूड पर ले जाए। थोड़ा सा पैदल चलो और कोशिश करो कि भगवान के चरणों से अंकित वो रज हमारे मस्तक पर भी पड़ जाए। एक बार की घटना थी, एक हाथी को साबुन से खूब नहलाया और थोड़ी दूर जाकर के उस हाथी ने मिट्टी सूंड में उठाई और अपने पूरे शरीर पर डाली। कुछ संत खड़े थे, आपस में चर्चा हुई। कह रहीम मग धूल कह रहीम मग धूल कह, अरे क्यों ओढ़त गजराज। रहीमदास जी ने कहा, अरे ये हाथी रास्ते की धूल को सिर पर क्यों डाल रहा है नहाने के बाद। एक आदमी बोला, जानवर है, पागल है। पर संत ने क्या उत्तर दिया कि कह रहीम मग धूल कह, क्यों ओढ़त गजराज। अरे जा रज रिस पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। हर जगह की मिट्टी को हाथी सिर पर डालता है, सोचता है कि कहीं उन चरणों की रज मिल जाए जिसने पाप से भरी अहिल्या का उद्धार किया था, और वो रज यदि मेरे मस्तक पर पड़ गई तो मेरा हाथी योनि से उद्धार हो। प्रत्येक व्यक्ति के गुण देखो, दुर्गुण मत। पशु पक्षियों में भी गुण है। जब मैया यशोदा स्तनपान करा रही थी कन्हैया को, तो ब्रज गोपियों में ईर्ष्या हुई, गायों में ईर्ष्या हुई। क्या कन्हैया कभी हमारा दूध भी पिए? मैया का माखन कन्हैया खाते थे तो ब्रज की स्त्रियां सोचती थी, कन्हैया कभी हमारा भी माखन खाओ। भगवान बोले, जब तक कोई निमंत्रण नहीं देता है तो हम नहीं आते। देखो, ये याद रखो, लोग तो कहते हैं कन्हैया ने माखन चुरा के खाया था। जिन जिन गोपियों ने निमंत्रण दिया वहीं जाके कन्हैया ने मटकी फोड़ी थी। बिना निमंत्रण के तो वो कहीं जाते ही नहीं। जब गोपियां तरसती थीं कि यशोदा का लाला आए, हमारा माखन भी खाए, भगवान बोले, निमंत्रण दो तो आएंगे। नहीं, नहीं आएंगे। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया जा। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। मीठी मीठी बतियां सुनाओ नंदलाल, बनाओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया जा। झगुलिया तीज पे पगिया, पे झगुलिया तीज पे पगिया, पे झगुलिया तीज पे पगिया, अंग पे झगुलिया तीज पे पगिया। जैसी दतिया देखियो नंदलाल, चले अयो गोपाल, दर्शन की प्यासी। मीठी मीठी सारी सेवा करते हुए आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल,
लाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया जो बैठे हैं वो ताली बजाओ, जो नाच रहे हैं वो तो नाच ही रहे हैं। गोरी गोरी मटकिन में धोरी धोरी गई 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 प्यारो दही जमाए राखो नंदलाल राखो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में आवो गोपाल नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया जा आओ ब्रज रानी को माखन नित प्रति आओ ब्रज रानी को माखन नित दिन आओ ब्रज रानी को माखन नित प्रति आओ ब्रज रानी को माखन नित और प्रेम से गरीब नी तो खइयो नंदलाल खइयो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में नंदलाल चले आवो गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया जा प्रेम से गरीब नी तो खाओ नंदलाल आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया दर्शन की प्यासी गुजरिया जा प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल चले आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया मैं तो दर्शन की प्यासी गुजरिया जा मैं तो दर्शन की प्यासी गुजरिया जा ग्वाल वालों से बोले ग्वाल वालों अब तो निमंत्रण मिल गया, अब कोई चिंता नहीं। अब गोपी ने तो सोचा था कन्हैया अकेला आएगा, इसे माखन खिलाऊंगी, मीठी मीठी बात करूंगी, इसे नचाऊंगी। पर गोपी को क्या पता था कि ये तो पूरी बारात लेके आते हैं। जितने भी ग्वाल वाल थे सबको इकट्ठा किया और गोपी के घर में गए। देखा बीच आंगन में माखन की मटकी रखी है। जब कन्हैया घुसे तो गोपी बड़ी खुश हुई, लेकिन जब मिट्टी में रंगे फटे फटे कपड़े वाले ग्वाल वाल घुसे, गोपी का दिमाग बिगड़ गया। पर कन्हैया ने तो सबको बुला लिया। पहले खूब माखन खाया, फिर बंदरों को खिलाया और उसके बाद जितना मटकी में बचा था फोड़ के उसके पूरे आंगन को लीप के बराबर कर दिया। बोलो जैसे अब तो खिस्यानी हो गई। बोले अच्छा निमंत्रण दिया इसने तो सब कुछ फोड़ फाड़ कर। खिस्यानी होके यशोदा जी के पास गई। यशोदा रानी मैया बोली क्या बात है, इतनी ऊंची आवाज में बहू बेटी बात करें? अरे हाँ, तेरे लाला ने मेरो माखन चुराया। मैया बोली ए गोपी होश से बात कर, मेरे लाला की सगाई है बेबारी है और तू बाय कलंक लगाए रही है। हमारे यहाँ गाया जाता है नंद भवन में ढोटा जायो बरसाने ते टीको आयो। तीसरे दिन कन्हैया की सगाई का निमंत्रण आ गया। बोले मेरे यहाँ 9 लाख गैया, मेरे यहाँ का माखन की कमी जो तेरे यहाँ माखन चुराए भी जाएगा मेरो लाला। मैया को बात ना, तेरो लाला 1 किलो माखन खाए ले, वो तो अपने संग में ग्वाल वाला ने लेके गए। मैया बोली अच्छो, तब तो मेरो लाला बड़ा होनहार है कि अकेले नहीं खावे, सबे खवाए के खाए। अब चल मैया ग्वाल वाला ने खवा तो कोई बात नहीं, वो तो बंदर ने लेके गए। बोले तब तो बहुत ही बड़ा होनहार है मेरो छोरा, जीव मात्र को पेट भरे। गोपी कलंक मत लगावे, जितनो माखन गयो ले जा और आगे जब भी आवे तो मेरे लाला को हाथ पकड़ के लइए, बाकी पहले मत लइए।
एक दिन पूर्णमासी के दिन गोपी ने अपने यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा रखी। अब सिंहासन तैयार कर दिया, पंचामृत तैयार किया, सारी पूजा सामग्री इकट्ठी हो गई। कन्हैया बोले भाभी हमें भोग खवाए दो। अरे लाला अभी पंडित जी आएंगे, पहले कथा सुनाएंगे, बाकी बात सत्यनारायण भगवान का पूजा आरती होगी तब भोग मिलेगा। देख भाभी इतनी देर तो हम नहीं रह सके, हमें भोग खवाए। बोले जा रहो या तेरी मैया से शिकायत करूं? बोले देख बहुत पछतावेगी, जा रहो कि ना है? अब कन्हैया दरवाजे से तो निकल गए, पीछे की खिड़की से पहुंच गए और 2 पिल्ला ले जाकर के सत्यनारायण की कुर्सी पे बिठा दिए और बोले भाभी भाभी तेरे घर में तो भगवान सच्चों आएगा, प्रत्यक्ष आएगा। गोपी बोली कहां है? बोले चल भीतर देख। देखा तो सत्यनारायण के सिंहासन पर पिल्ला बिठा दिए थे। अब तो गोपी पजर गए और हमारे संत नंददास जी ने पद लिख दिया, नंददास को ठाकुर पिल्ला लायो भेद। क्यों? ये जो माखन चोरी लीला है ये क्या है? जितनी भी गोपियां थीं ये लहंगा चुनरी काजल टिक्की लगाने वाली गोपी नहीं होती। गो माने इंद्रिय और पी माने बस में करना। जो अपनी इंद्रियों को बस में कर ले वही सच्ची गोपी। और माखन संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत नाम है माखन का, और संतों का हृदय ही माखन के समान कोमल होता है। तो कन्हैया ने किसी लहंगा चुनरी वाली गोपी का माखन नहीं चुराया। जो बड़े बड़े संत हजारों करोड़ों वर्ष से अपनी इंद्रियों को पी करके गोपी बने हुए थे, उनके हृदय रूपी माखन की चोरी मेरे मनमोहन। और ये प्रत्यक्ष है। जिस समय ब्रह्मा ने वेद की ऋचाओं को मुंह से निकाला, श्रुतियों को, वो श्रुतियां भगवान पर मोहित हो गई। तो ब्रह्मा ने कहा जाओ द्वापर में गोपी बन के जाना, तब परमात्मा का स्पर्श तुम्हें मिलेगा। दंडकारण्य बन के साधु भगवान राम जी पर मोहित हो गए। तो भगवान राम जी ने आशीर्वाद दिया कि द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लूंगा, तुम सब ब्रजगोपी बनना, तब तुम्हें मेरी लीलाओं का आनंद प्राप्त। ये साधारण लीला नहीं है जिसे लोग कह देते हैं कृष्ण ने चोरी की, हम भी चोरी करें। तो कृष्ण ने गिरिराज उठाया था, कौन कौन उठा सकता है? कृष्ण ने रास रचाया, हम भी रचाएं। भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए थे। तुम्हारी एक के ही मारे दम निकल जाती है, 16,108 लाओगे तो सब पता चल जाएगा। बोलो जैसे एक के मारे नाचते फिरते हो। तो जो कृष्ण ने किया नहीं कर सकते हो, भगवान ने जो कहा वो करो। और क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। वो होता नहीं। और हम और आप जो मनुष्य हैं मोहित हो जाते हैं। भगवान की लीलाओं से ब्रह्मा मोहित हो गए। एक दिन कन्हैया मैया से बोले मैया अब हम बड़े हो गए, गैया चराए हुए जाएंगे। मैया बोली ना लाला अभी तू छोटा है, गैया ना पहले बछड़ा चराए हुए जा। अब छोटे छोटे ग्वाल वालों के साथ बछड़ा लेकर के भगवान यमुना किनारे गए तो बकासुर नाम का दैत्य बगुला के रूप में बैठा था। उसे बलराम जी ने मारा। उसके बाद कंस का भेजा हुआ एक बहुत बड़ा अजगर अघासुर पृथ्वी से लेके आकाश तक का मुंह खोल के बैठा था। भोले भाले ग्वाल वाल बोले आओ कन्हैया खेलेंगे, एक कैसी बढ़िया गुफा है लाला। अब अजगर के मुंह तो उनको गुफा दिख रहा था। बोलो जैसे 2-4 ग्वाल वाल अजगर के मुंह में गए
बड़े बड़े दांत। बोले देखिए हमें कैसे कैसे सफेद खंबा लग रहे हैं। और जब जीव पर कूदे, बोले देख कितने बढ़िया नरम नरम गद्दा या गुफा में। अजगर की सांस आ रही थी, बोले लगे कोई साधु भीतर भजन कर लो, जाकी सांस आ रही है। अब एक एक करके सारे ग्वाल वाल अजगर के मुंह में चले गए। भगवान बोले अब तो जाना ही पड़ेगा। जैसे ही कन्हैया अजगर के मुंह में गए, उस अघासुर ने अपना मुंह बंद किया। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया और इतना शरीर बढ़ाया कि उसके 2 टुकड़े पड़े। पर इस घटना को सुखदेव जी कहते हैं कि ग्वाल वालों ने 1 वर्ष के बाद आकर के अपने माता पिताओं को बतलाया कि श्री कृष्ण ने अघासुर से हमारी रक्षा की। परीक्षित बोला 1 वर्ष कैसे लग गया? बोले 1 वर्ष इसलिए लगा कि अघासुर का वध करके भगवान ने सभी ग्वाल वालों से कहा कि देखो आज तो एक साथ भोजन करेंगे। जिस जिसकी मां ने जो जो भोजन दिया है सब बीच में रखो। इसको कहते हैं समाजवाद। किसी की मैया ने रोटी और चटनी दी थी, किसी की मैया ने माखन रोटी दी थी, किसी की मैया ने दाल चावल दिए, किसी की मैया ने बासी कढ़ी दी। भगवान ने सब बीच में रख दिया और एक ग्वाल वाल के मुंह में कौर डालते थे और उसका जूठा अपने मुंह में डालते थे। उसी समय ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आया। बोले हमने सुना है ब्रह्म ने अवतार लिया है, तो देखें तो सही कि मनुष्य रूप में वो अजन्मा ब्रह्म जिसे कोई नहीं जानता है कैसा लगता है। जब ब्रह्मा ने आकर के देखा, अरे ये तो छोटे छोटे ग्वाल वालों के मुंह का जूठा खा रहा है, ये कैसा ब्रह्म है? ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा की बुद्धि चक्र दूर चल रहे बछड़ाओं का हरण कर लिया। ग्वाल वाल बोले कन्हैया हमारे बछड़ा चले गए हैं, लाला हम जरा बछड़ा पकड़ लावे। कन्हैया बोले नहीं तुम यहां बैठो, मैं लाता हूं बछड़ा। भगवान बछड़ा ढूंढने गए, ब्रह्मा ने ग्वाल वालों का हरण कर दिया। भगवान बोले बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो गई ब्रह्मा की। जितने ग्वाल वाल चोरी गए थे उतने ही अपने रूप बना लिए। जितने बछड़ा चोरी गए उतने बछड़ाओं के रूप में भगवान बन गए। क्यों? कि गाय सोचती थी कभी हमारे थन को भी भगवान मुंह से पिएंगे। ब्रज की जितनी भी गाय थी सबके नीचे बछड़ा बन के भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। जो गाय 10 किलो दूध देती थी आज 20 किलो दूध दे रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि कृष्ण बछड़ा बन गए। जो ग्वालिनें अपने बच्चों की पिटाई करती थीं वो हृदय से चिपका रही और किसी को ये भेद पता नहीं लगा। केवल बलराम जी जानते थे। बोले कन्हैया ये सब क्या हो रहा है? बोले दादा चुप रहे। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा ने सोचा था कि बछड़ाओं के जाने के बाद गायों का दूध सूख गया होगा, गाय व्याकुल हो गई होंगी, क्योंकि देसी गाय की ये विशेषता है। जर्सी गाय तो भोजन पर दूध दे देती है, पर देसी गाय का यदि बछड़ा नहीं मिलेगा तो दूध नहीं देगी। ग्वालिनें अपने पुत्रों के वियोग में रो रो के मर गई होंगी। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा नीचे आया और भगवान ब्रह्मलोक चले गए ब्रह्मा बन के, और द्वारपालों को बुलाया। बोले सुनो, हम सृष्टि का काम करते करते थक गए हैं, हम कुछ देर विश्राम करेंगे। और देखो आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, अभी थोड़ी देर में कोई ढोंगी ब्रह्मा आएंगे, हमारा रूप बना के उनको धक्के मार के निकाल देंगे। अब ब्रह्मलोक में ठाकुर जी विराजमान हो गए। ब्रह्मा ने देखा यहाँ तो गाय बछड़े सब जैसे के तैसे। बोले कहीं कृष्ण ब्रह्मलोक से तो नहीं चुरा लाया। जब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा गया तो दरवाजे पर उसी के द्वारपालों ने रोक दिया। कहां जा रहा है? बोले मूर्खों, मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारा मालिक हूं, ब्रह्मा हूं। बोले हम सब जानते हैं, हमारे मालिक ने हमको पहले ही बतला दिया था कि तू ऐसे ही कहेगा, चल निकल यहां से। अब
ब्रह्मा चौंक गया, बोले तुम्हारा मालिक? बोले हाँ हमारे मालिक तो भीतर सो रहे हैं, तू ढोंगी खड़ा है दरवाजे पे खड़ा है। ब्रह्मा बोला अपने मालिक से